नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज चौथा दिन है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब आमने सामने की जंग हो रही है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 24 फरवरी से अब तक 14 विमान, 8 हेलीकॉप्टरों, 102 टैंकों, 536 BBM, 15 भारी मशीन गनों और एक BUK मिसाइल को खो दिया है। साथ ही क्रेमलिन ने 3500 से अधिक सैनिकों को भी खो दिया है। हालांकि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले जारी रखने के कारण हजारों यूक्रेन के नागरिकों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर रही है। यह हमले का चौथा दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि जल्द ही रूस राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका ने यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है और कहा कि वह रूस के खिलाफ डटे रहेंगे। अमेरिकी एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन में काफ़ी हद तक रूस ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि रूस के हमले में यूक्रेन में करीब 240 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा चला रहा है। आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का चौथा दिन है। तबातोड़ हमलों और बमबारियों के साथ इस जंग की शुरुआत हुई है, जिसमें अब तक ढेरों जान माल का नुकसान हो चुका है। रूस तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का पलटवार भी आक्रामक है। जंग के मैदान में दोनों देशों के बीच हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस अपनी सैन्य ताकत और मिसाइलों के दम पर तेजी से यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन ने 24 फरवरी से अब तक 14 विमान, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 536 BBM, 15 भारी मशीन गनों और एक BUK मिसाइल को खो दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग प्रक्रिया में भारत के अनुपस्थित रहने के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन पर हमले से जान माल को हुए नुकसान को लेकर गहरा क्षोभ प्रकट किया है और हिंसा को जल्द से जल्द समाप्त करते हुए बातचीत से समाधान निकालने की बात कही है। जेलेंस्की की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने पीएम मोदी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को राजनीतिक मदद देने की मांग की है। रूस यूक्रेन युद्ध का जबरदस्त असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। युद्ध की वजह से देश के कई कंपनियों के शेयर काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे अरबों का नुकसान हुआ है। फरवरी में इक्विटी बाजार पूंजीकरण 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। शीर्ष 10 कंपनियों को पिछले सप्ताह बाजार मूल्यांकन से 3,33,307.62 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फरवरी 2022 में कुल इक्विटी बाजार पूंजीकरण MCAP करोड़ रुपए रहा है। रूस यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वह दोनों देशों के बीच नहीं आएगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का ट्वीट अकाउंट हैक कर उनके अकाउंट से यूक्रेन के समर्थन में ट्वीट किया गया है। बता दें कि कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा पीएम मोदी के साथ देने की अपील की गई थी। हालांकि कुछ देर बाद JP नड्डा के ट्विटर अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया गया है। बता दें कि अकाउंट को हैक करने के बाद हैकर ने सॉरी भी लिखा था। नड्डा के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था कि सॉरी, मेरा अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने यूक्रेन को बिटकॉइन में दान देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदान प्रारंभ हो गया है। पोलिंग पार्टियों ने मॉक पोल से पहले ईवीएम को परखा, उसके बाद मतदाता को पोलिंग बूथ में प्रवेश मिला। इस चरण में मैदान में उतरे 693 प्रत्याशियों में 90 महिलाएं हैं। 5वें चरण में 2.25 मतदाताओं में 1.20 करोड़ पुरुष, 1.05 करोड़ महिला और 1727 थर्ड जेंडर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के क्षेत्रों में अति संवेदनशील माने जाने वाले प्रतापगढ़ के कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर उनके गांव मानिकपुर क्षेत्र करेती में उस समय हमला हुआ जब वह रघुराज समर्थक गुंडा के साके सरदार को देकर भड़क गए।
इसी बात को लेकर मारपीट हुई। मौके से साके सरदार आदि ने गुलशन पर हमला कर दिया। गुलशन यादव को पीटने वाला रघुराज प्रताप राजा भैया का समर्थक है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल के मुताबिक गुलशन यादव पूरी तरह से सुरक्षित अपने घर पर हैं। देश में बीते दिन कोरोना के 10,273 नए केस मिले हैं और 243 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 20,439 लोग रिकवर हुए हैं, जिससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या में बढ़कर 4,22,90,921 हो गई है। फिलहाल 1,11,472 एक्टिव केस है, जिसकी दर 0.26 है। इस समय देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 1.00 है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.26 है। शनिवार को देश भर में 10,22,204 कोरोना टेस्ट हुए हैं। अब तक 76.67 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 86वें एपिसोड में देश और दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र किया है। इस एपिसोड से पहले उन्होंने देशवासियों से उनके विचार भी मांगे थे। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से कहा था कि वो 27 फरवरी को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अपना रिकॉर्ड मैसेज या विचार नमो ऐप पर भेजे। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में देशवासी होली के पर्व के लिए जुट जाएंगे। पीएम ने इसकी शुभकामनाओं के साथ इसको सतर्कता से भी मनाने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस मौके पर लोग अधिक से अधिक स्वदेशी चीज़ों को खरीदें और उनका इस्तेमाल करें। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और स्कूलों में यूनिफॉर्म के नियम का पालन किया जाना चाहिए। नायडू ने बेंगलुरु में एक निजी स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और लैटरली का उद्घाटन करने के बाद कहा, कर्नाटक में जारी विवाद की तरह अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। एक स्कूल में आप सभी स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं, चाहे वह कोई भी यूनिफॉर्म हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को एक कुख्यात 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। स्पेशल मुताबिक कुख्यात सोनू दरियापुर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।